हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर सिकंदर सर आपको एसके लॉ चैनल पर मिस्टर सिकंदर सर आज आपको है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाएंगे। चलिए जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं। आज उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हर साल जो है 12th क्लास के एग्जाम में एडजेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 3 से 4 नंबर के आते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोग को बताते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जानकारी लेने से पहले कुछ फार्मूले से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले हम लोग को 10 क्लास के फार्मूला की जानकारी होना चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0 होते हैं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं, साइन 45 का मान 1/2 होते हैं, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होते हैं, साइन 90 डिग्री का मान 1 होते हैं। पाई का फिर इसी प्रकार से रेडियन माप में पाई डिग्री का मान हम लोग याद रखना होगा। पाई का मान 180 डिग्री याद रखना है, पाई/2 90 डिग्री, पाई/3 60 डिग्री, पाई/4 45 डिग्री, पाई/6 30 डिग्री। चलिए कैसे हम समझेंगे पाई/2 यानी ओनली पाई/1 पाई का वैल्यू याद रखिए। पाई का मान 180 डिग्री होते हैं। अब इस पाई में 2 से भाग लगाएंगे तो पाई का मतलब होते हैं 180, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 90 डिग्री प्राप्त होगी। इसी प्रकार से पाई/3 पाई का मान 180 डिग्री, पाई में 3 से भाग देंगे तो आपका 60 डिग्री कटेगा, यानी कितना प्राप्त हो रहा है 60 डिग्री। इसी प्रकार से पाई/4 यानी 180 में 4 से भागा देंगे तो आपका 45 डिग्री प्राप्त होगी। तो पाई/4 का मतलब 45 डिग्री और पाई/6 यानी 180 पाई का मतलब 180 बटा 6 यानी आपका 30 डिग्री प्राप्त होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पाई का मान याद रखिए कि 180 डिग्री होते हैं, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री होंगे, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री होंगे, पाई/4 का मतलब 45 डिग्री, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री। ये सब डिग्री का भी उपयोग हम लोग को मिल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इसकी कुछ और फार्मूले। ये तो आपका रेडियन माप को डिग्री माप में बताया। चलिए हम 12 की कुछ फार्मूले से गुजरना होगा। साइन इनवर्स साइन x बराबर x, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। इसको इनवर्स बोल रहे हैं। जैसे हम लोग 6 क्लास में पढ़े थे a पर इनवर्स n इक्वल टू 1 बटा a पर पावर n होते हैं। जैसे में आप लोग को हम लोग पढ़े थे 3 पे पावर -3 यानी 3 पर इनवर्स 3 पढ़ेंगे, माइनस नहीं पढ़ेंगे। 3 पर इनवर्स 3 पढ़ेंगे, माइनस की जगह इनवर्स बोल देना है। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होते हैं। अर्थात फार्मूला के अनुसार देखिए तो यानी a पर पावर -n था तो 1 बटा a पर पावर n हो जाते हैं। उसी प्रकार से 3 पे पावर -3 का मतलब हो जाएगा 1 बटा 3 का पावर 3 यानी माइनस पावर है वो बटा में देंगे, 1 बटा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। या 4 पे पावर -2 है तो इसको हम लिख देंगे 1/4 का स्क्वायर। मतलब माइनस में यदि पावर है तो उसको बटा प्लस में कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जाए उसी प्रकार से यदि आपका मान लिया जाए कि आपका क्या बोलते हैं y बराबर आपका सपोज दैट साइन है, साइन x है, तो आपसे पूछा जाए कि x बराबर क्या होगा तो आप देखिए यहाँ पर इस चार्ज जो है प्लस से a बटे आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ध्यान दीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स x है, इधर मान लिया जब y है तो आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगा तो y बटा इस साइन इनवर्स को बटा में भेजेंगे तो साइन हो जाएगा। अभी हम जस्ट समझाया थे कि माइनस है उसको बटा में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। यही 1 यदि आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y यानी प्लस पावर है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y। ऐसा क्यों, देखिए अभी जस्ट बताए थे a पर पावर n है, इसी चीज को ऊपर ले जाएंगे तो a पे पावर क्या हो जाएगा -n और इसी को फिर बोलेंगे तो 1 बटा a पे पावर n बोल सकते हैं। तो चलिए a प्रतिलोम होता है, इनवर्स का मतलब प्रतिलोम होता है। इसका रेंज बोलने का साइन इनवर्स साइन x पर x होते हैं और इसका रेंज है x। कब तक हम बोलेंगे कि साइन इनवर्स साइन x पर x, तो हाँ इसका रेंज है बोलने का -π/2 से +π/2 तक हम बोल सकते हैं।
-π/2 से +π/2 तक बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स 100 होगा। जैसे में आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान लगाकर, जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स साइन आपका 30 डिग्री है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इसका 30 डिग्री होगा, क्योंकि -90 और +90 के बीच में है। -90 और +90 के बीच में रहेगा तो ये आपका x बुला सकता है। जैसे में मान लिया जाए 30 हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स से साइन 60 डिग्री है तो इसको बोल देंगे 60 डिग्री। लेकिन हाँ ध्यान रहे डिग्री में आंसर इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं देगा, रेडियन माप में देगा। मतलब सर रेडियन माप में मतलब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री है तो साइन इनवर्स साइन को साइन लिखेंगे और 30 डिग्री का रेडियन माप देखिए यहाँ पर लिखा गया है π/6। 30 डिग्री का रेडियन माप लिखेंगे π/6 और आंसर पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स साइन x की जगह कितना है π/6 है। क्यों है देखिए यहाँ पर, क्योंकि x बोला गया है x प्लस -π/2 से +π/2। तो चलिए इस पे फार्मूला देखते हैं, मैथ देखते हैं। बार बार एग्जाम में पूछ रहा है इस फार्मूला पर। जैसे में आपको मैथ पूछ दिया जाएगा कि साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा, साइन इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा। तो देखिए एक बात को ध्यान रखना होगा कि साइन इनवर्स देखना है कि √3/2 कितने डिग्री का मान है साइन के टर्म में। √3/2 देखना है साइन के टर्म में कि कितने डिग्री का मान है। यदि cos रहेगा तो cos के टर्म में देखना, tan में रहेगा तो tan के टर्म में देखना, लेकिन है यहाँ क्या साइन है तो साइन के टर्म में लिखेंगे √3/2 कितने डिग्री का मान है। तो साइन √3/2 देखिए साइन √3/2 जो है साइन 60 डिग्री का मान है तो √3/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। कितना लिख सकते हैं √3/2 इसका कितना साइन 60 डिग्री। तो मैं साइन 60 डिग्री प्रूव किया। लेकिन हाँ ध्यान रहे साइन इनवर्स साइन x बोल सकते हैं तो 60 डिग्री नहीं बोलेंगे, रेडियन में बोलेंगे। रेडियन 60 डिग्री का कितना है π/3। तो हम थोड़ा सा और उत्तर है जो क्या हम करेंगे, साइन 60 डिग्री का रेडियन माप कितना है तो π/3 है। तो चलिए मैं लिख दिया π/3। अब फार्मूला पढ़ सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होते हैं x। तो चलिए साइन इनवर्स साइन x बोल सकते हैं। आंसर आपका राइट हो गया π/3, जो आपका बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, VVI क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे किए। चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस मैथ को। साइन इनवर्स √3/2 साइन के टर्म में देखना है कि कितना डिग्री का मान है साइन के टर्म में। तो देखते हैं कि √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है। तो चलिए इसे मैं साइन 60 डिग्री लिख दिया। एक बात और देखना है कि इस 60 डिग्री में आंसर नहीं देना है कि 60 डिग्री आंसर हो गया, नहीं 60 डिग्री को रेडियन में बताना है। रेडियन 60 डिग्री के रेडियन माप कितना होते हैं π/3 होते हैं। तो आप फार्मूला पढ़ सकते हैं साइन इनवर्स साइन x बराबर x की जगह कितना है तो π/3। ये राइट आंसर। ये आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और आप देख लीजिए साइन के टर्म में दूसरा मैथ देख लीजिए। दूसरा साइन इनवर्स 1/√2 आया। तो चलिए इसको मैं देखता हूं कि साइन इनवर्स साइन के टर्म में देखना है कि 1/√2 कितने डिग्री का मान है साइन के टर्म में। तो 1/√2 साइन के टर्म में साइन 45 डिग्री का मान है। तो मैं लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री। तो मैं डिग्री में आंसर नहीं लूंगा, इसको रेडियन माप में आंसर देंगे। तो साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री का रेडियन माप देखिए 45 डिग्री का रेडियन माप π/4 है। 45 डिग्री का रेडियन माप π/4 है। तो 45 डिग्री का रेडियन माप लिख देंगे π/4। आप फार्मूला पढ़ लीजिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x अरेंज -π/2 से +π/2। तो ये 45 डिग्री जो है -90 और +90 के बीच में, अर्थात साइन और साइन x चलेगा, यानी π/4 आंसर। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं इसी आधार पर। साइन इनवर्स 1 का मान बताइए। साइन इनवर्स 1 का मान बताइए। तो चलिए ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 1 की देखना है कि 1 कितने डिग्री का मान है साइन के टर्म में। तो 90 डिग्री का। 1 कितने डिग्री का मान है 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ साइन 90 डिग्री लिखूंगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो साइन इनवर्स
साइन 90 डिग्री का मान मैं क्या लिखूंगा, तो 90 डिग्री का मान रेडियन माप में लिखेंगे। रेडियन माप में 90 डिग्री का मान π/2, रेडियन माप में 90 डिग्री का मान π/2, तो 90 डिग्री का रेडियन माप में π/2। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आप देखेंगे ये देखिए π/2 है, तो आपको बोला गया कि -90 +90 भी हो सकता है और बीच का वैल्यू भी हो सकता है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर x का वैल्यू कितना हो गया π/2, राइट आंसर। फिर से देख लीजिए साइन इनवर्स 1 की मान पूछ रहा है, तो साइन इनवर्स 1 कितने डिग्री के मान होते हैं, तो साइन 90 डिग्री के मान होते हैं, लेकिन 90 डिग्री आंसर नहीं देंगे, इसको रेडियन बताएंगे कि 90 डिग्री के रेडियन माप क्या होते हैं, तो π/2 होते हैं। क्या होते हैं, π/2, तो मैं π/2 लिख दिया। अब फार्मूला पढ़ेंगे कि क्या -90 +90 तो नहीं बोला गया, तो यस, तो साइन इनवर्स साइन एक्स x यानी आंसर कितना होगा π/2। तो चलिए ये आपका प्लस में बार बार आ रहा है, माइनस में भी बताया गया कि माइनस में भी हो सकता है, तो चलिए माइनस में भी देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए साइन इनवर्स -√3/2, तो देखते रहिए बच्चों, साइन इनवर्स माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जैसे है वैसे माइनस रखने दीजिए। और ध्यान दीजिए कि √3/2 कितने डिग्री का मान है, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जैसे है वैसे रहने दीजिए। √3/2 कितने डिग्री का मान है, तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है, साइन कितना है, साइन है, तो साइन 60 डिग्री, मैं साइन 60 डिग्री लिख दिया। अब इसको रेडियन माप में आंसर देना है, साइन इनवर्स माइनस साइन 60 डिग्री का रेडियन माप होता है π/3। तो चलिए यहाँ माइनस में π/3 आ गया है, तो एक फार्मूला होता है फर्स्ट ईयर में, साइन -θ -sin θ होते हैं, साइन -θ -sin θ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या -sin θ और sin -θ नहीं से लिख सकता हूँ, तो साइन इनवर्स -sin θ लिख सकते हैं, -sin θ लिख सकते हैं साइन -θ π/3। चलिए क्या मैं बोल रहा हूँ, यानी मैं बोल रहा हूँ कि क्या -sin θ मैं साइन -θ लिख सकता हूँ, तो यस, -sin θ साइन -θ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से -sin θ समझना है, π/3 को θ समझना है, तो हम -sin θ को लिख सकते हैं साइन -π/3। तो अब फार्मूला पढ़ लीजिए। अब फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स साइन एक्स पर x होता है, इसका रेंज है -90 से +90, ये तो 60 डिग्री है, तो ये -90 में भी चलेगा, -60 भी होगा, आंसर आपका हो गया -π/3। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए एक और देख लेते हैं। साइन इनवर्स -1/√2, तो ध्यान दीजिए बच्चों, साइन इनवर्स -1/√2, तो इस मैथ को ध्यान से देखिए, माइनस के माइनस, मैं पूरा माइनस जैसे है माइनस रहने दीजिए, और ध्यान दीजिए कि 1/√2 कितने डिग्री का मान है, 1/√2 कितने डिग्री का मान है, तो 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान है, साइन 45 डिग्री का मान है। चलिए ठीक है, साइन इनवर्स है माइनस साइन 45 डिग्री का रेडियन माप होते हैं π/4, क्या होते हैं, π/4, तो मैं π/4 लिख लिया। तो साइन इनवर्स थोड़ा सा -sin θ की फार्मूला लिखे हैं, साइन -θ, एक फर्स्ट ईयर का फार्मूला है, -sin θ लिख देंगे साइन -θ। चलिए मैं माइनस जो देख रहे हैं इसको थीटा में लिख सकते हैं, साइन -θ। तो आपका राइट आंसर हो गया साइन इनवर्स साइन बराबर x, आंसर -π/4। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री जो -90 और +90 के बीच में ही है, और 90 भी रहता तो चलता, यानी आपका राइट बिल्कुल सही है।